Hello everyone, I am Pushak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है. Ask me why. Because in this video, I am going to give just one formula using which you can find the theory marks of any subject. Yes, you heard it correct. आप इस एक फॉर्मूले की यूज़ करके किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी मार्क्स निकाल सकते हो. ओके, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यह जो वीडियो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स हु वर अपेयरिंग और हु वर गोइंग टू अपेयर फॉर द ईयर 2021 बोर्ड्स. ओके, सो ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स, जब से हमें वह मार्किंग स्कीम मिला है, इट इज़ everywhere difficult to calculate the theory marks of the subject because there are almost 13 to 14 points और 13 to 14 पॉइंट को समझ के और उसको एक हिसाब से कंपेयर करके मार्क्स निकालना थोड़ा हार्ड हो रहा था. तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा हल्का सा और मेहनत करना चाहिए. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था अक्रॉस यूट्यूब, तो मैंने फिर सोचा कि फिर से कुछ एक हेल्प की जाए आप लोगों की, और मैं एक सिंगल फॉर्मूला लेके आया हूँ जिससे आप डेफिनेटली किसी भी सब्जेक्ट का एक थ्योरी मार्क्स आराम से निकाल सकते हो. और लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ज़रूर दूंगा ताकि मैं अपने जो फॉर्मूला है, अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, जो बोर्ड्स का फॉर्मूला है उसी को मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है. तो उसे मैं सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर से मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो. ओके, सो आर यू रेडी? सो बिफोर आई बिगिन, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, kindly subscribe my YouTube channel so that my upcoming videos get to you notified to you. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट वहाँ से करते हैं कि जो बोर्ड है हमारा वो सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर रहा है. सो इट इज़ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला दैट थ्योरी परसेंटेज इनटू वेटेज विल गिव अस द सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स. मतलब अगर हम लोग थ्योरी परसेंटेज को वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स मिल जाएगा. तो अब थ्योरी परसेंटेज हमारा क्या है? एज़ पर द बोर्ड्स थ्योरी परसेंटेज हमारा 0.7A प्लस 0.3B. ओके, और वेटेज क्या है आपका 0.8. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज़रूर समझाया हूँ कि वेटेज कैसे निकलता है. ओके, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो. एंड यार एक रिक्वेस्ट मैं अभी ये भी करता हूँ कि अगर किसी ने उस वीडियो को मिस कर दिया तो जल्दी से पहले देख ही रहे, और किसी को इस वीडियो समझने में थोड़ा दिक्कत आता है तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर ले उस वीडियो से. ओके, थोड़ा सा 1.5 या 1.25x स्पीड से देख लेना, लेकिन एक बार रिवाइज करके आओ, तुम्हें हर चीज़ समझ में आएगा. ओके, क्योंकि वो सब पॉइंट्स मैं वापस नहीं समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी. ओके, सो बेसिकली थ्योरी परसेंटेज है 0.7A प्लस 0.3B, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेटेज. तो तुम्हें पता होगा वेटेज तो ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है. ओके, ये 0 पॉइंट इसलिए मैंने आगे भी लिखा है कि वेटेज तो एकदम कांस्टेंट रहने वाला कि हम लोग 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करना ही है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था. बात है यहाँ पर A और B के, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो समझते हैं कि हम लोग इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मार्क्स को कैसे डाल के यहाँ पर से अपना जो थ्योरी मार्क्स है उसे निकाल सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर एक और नोट करने की बात है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला विल गिव यू द मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स. ओके, आउट ऑफ 80 मीन्स आप जब बोर्ड देने जाते हैं तो 80 मार्क्स का पेपर लिखने जाते हैं, तो उस 80 मार्क्स का पेपर में जो आपको मार्क्स मिलता है वो मार्क्स आपको इस फॉर्मूला के थ्रू मिलेगा. ऑफ कोर्स मैं लास्ट में आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आउट ऑफ 100, बट दिस फॉर्मूला विल गिव यू द थ्योरी मार्क्स, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मार्क्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो और ऐड ऑन कर सकते हो. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. ओके, सो देखते हैं यहाँ पर 0.7A और 0.3B. यहाँ पर A और B जो लिखा है इसमें हम लोग अपना कैलकुलेशन कैसे करते हैं. देखिए, ये 0.7A है, ठीक है, 0.7, और यहाँ से यहाँ तक जो है 9/8/11/12 जो हमने लिखा है x - y + z, यहाँ से यहाँ तक जो 0.7 इंटू ये जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ये मिडिल ब्रैकेट है, ये पूरी A है, और यहाँ नीचे मैंने लिखा है 0.3B. ओके, और 0.8 से यहाँ कॉन्स्टेंट रहने वाला है. तो यहाँ पर समझते हैं कि ये A का पार्ट इतना जो बड़ा है, इसमें क्या क्या चीज़ है, और इसी में आपको जो भी करना है इसी में करना है. एक A में करना है और एक B जो लिखा हुआ है इसी में आपको चेंज करना है. चेंज करना मतलब अपना मार्क्स को यहाँ डालना है. देखिए, A की जगह हमने लिखा है ब्रैकेट में 9/8 या फिर 11/12 लिखा है. तो 9/8 क्या है? बेसिकली ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि हाउ विल यू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यहाँ पर 9 लो या 8 लो, दोनों में से मैंने आपको एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए है.
ए बेसिकली क्या था, तो हल्का सा मैं रिवाइज करूँ तो बेस्ट ईयर जो परफॉर्मेंस था आपका स्कूल का, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्कूल थोड़ा सा अच्छा एवरेज मतलब कि अबव एवरेज थोड़ा परफॉर्म किया, तो आप यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 9 ले लेना, या अगर एवरेज अगर आया होगा, ठीक है, एवरेज अगर आया होता है 8 ले लेना, ठीक है, बट बेसिकली 9 ही आया तो आप 9 भी ले सकते हो। नीचे जो डिवाइड करके 11/12 है, ठीक है, 11 या 12, तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने दिया है कि आप 11 भी ले सकते हो या 12 भी ले सकते हो। तो ये 11 या 12 क्या है, बेसिकली आपको मैंने सिखाया था कि आप एक सब्जेक्ट जो मैथ सब्जेक्ट उसका रॉ मार्क्स कैसे निकालोगे। ओके, रॉ मार्क्स कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था। और इसके बाद एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि बोर्ड्स आपसे यह मांगता है कि आप क्या करो कि स्टैंडर्ड डेविएशन करो जितने भी आपके मार्क्स आए, जितने भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ से मान लेते हैं आपको 90 आया, इंग्लिश में 95 आया, हिंदी में 96 आया, तो सबके आप क्या करो, एक बार सारे सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो अगर आपको लगता है कि आपका अप्रॉक्स हमेशा मतलब कि जितना भी 9, 10 वगैरह से जो भी मार्क्स लोगे आप तो सारे सब्जेक्ट्स में अगर 90 के क्लोज अगर आता है तो आप यहाँ 12 रख लेना, या तो 80, 85 के क्लोज आता है तो आप 11 रख लेना। अंडरस्टूड। 9 या 8 रखना अपना सबसे सीनियर जो था, सबसे बेस्ट ईयर वाला, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मार्क्स, और 11, 12 आपका जो रॉ मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन था उसे रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर x माइनस वाई प्लस जेड यहाँ पर क्या है, तो यहाँ मैंने नीचे में लिख भी दिया x y z का मतलब, ठीक है। x है आपका, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप मैथ्स का मार्क्स निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको मान लेते हैं 9 में आए 80% और 10 में आपने ओवरऑल एवरेज लाया 90%, तो आप किस मार्क्स को कैलकुलेट करोगे, जो बेस्ट आया मतलब 90 आया, तो वही है आपका x। मैंने यहाँ लिखा योर बेस्ट मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको जो बेस्ट मार्क्स आउट ऑफ क्लास 9 और 10 में जो भी था सबसे बेस्ट मार्क्स, उससे आप x में रख लेना। समझ में आया। y क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट इन दैट सब्जेक्ट। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपका जो क्लास है, अगर अच्छा प्रिपरेशन हुआ तो एक हिसाब से अगर मैथ्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं आप सभी, तो एवरेज ऑल आप लोग कितना मार्क्स लाते हैं, तो वो मार्क्स आप यहाँ रख लेना। कि मान लेते हैं कि एवरेज ऑल आप लोग जो मार्क्स लाते हैं, और जो भी मार्क्स लाते हैं वो आप लोग यहाँ पर रख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात आया कि Z क्या है, तो Z इज़ बेसिकली बेस्ट ईयर बैच एवरेज मार्क्स, जो आपके स्कूल का जो बेस्ट ईयर लिया जा रहा है। कि मान लेते हैं 2019 का जो बैच है सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो उसमें जो परफॉर्मेंस था, तो एवरेज मतलब मैथ्स में उन लोगों ने सब ने कितना लाया था, मतलब बेस्ट ईयर में मैथ्स में जो मार्क्स आया था एवरेज, वो कितना आया था, वो आपका Z है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ x, y एंड Z, ठीक है। x है आपका बेस्ट मार्क्स उस सब्जेक्ट में, ठीक है, और y क्या है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट इन दैट सब्जेक्ट। ओके, तो ये आपको आउट ऑफ 100 ही रखना है, इसका टेंशन मत लीजिए। योर बेस्ट मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, तो आप 90% जो ले रहे हो तो आउट ऑफ 100 ही रख रहे हो ना, तो y भी आपका आउट ऑफ 100 मतलब बेसिकली कितना आता एवरेज मार्क्स, ठीक है। आपका अगर सारे कैंडिडेट का अगर आप परफॉर्मेंस को देखो तो y मतलब बेसिकली कितना आता है, कि मान लेते हैं 75 या 80% आता अगर सब ने मैथ्स के एग्ज़ाम, क्योंकि हो सकता है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, तो उस वैल्यू का आपको रखना है। ओके, और Z क्या है, बेस्ट ईयर का जो बैच है उसका मैथ्स, क्योंकि आप मैथ सब्जेक्ट का मार्क्स निकाल रहे हो, तो उसका मैथ्स में कितना ओवरऑल एवरेज आया था, तो ये सब आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, हमको पता है, बट ऐसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपको ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या यहाँ पे 0.3b है, तो 0.3b इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपने यहाँ से यहाँ ऊपर समझ लिया तो ये बहुत आसान है। 0.3b क्या है, बेसिकली b था आपका प्रोजेक्ट में कितना परसेंटेज आया, तो परसेंटेज मान लिया आपने 20 में 20 स्कोर किया, तो आप b की जगह 100 रख दोगे, तो 0.3 इंटू 100 करेगी आप, मतलब परसेंटेज रखना आपका प्रोजेक्ट वाला। और यहाँ लास्ट में 0.8, ओके, यहाँ पर लास्ट में आपका 0.8 है। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आप आसानी से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स निकाल सकते हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ सिंपल एग्जांपल, कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं मुझे मैथ सब्जेक्ट का मार्क्स निकालना है, तो मैं उस फॉर्मूला से कैसे निकालूंगा। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, हम लोग थ्योरी मार्क्स निकालने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, तो 0.7 इंटू ए प्लस 0.3 इंटू बी करना था। तो 0.7 इंटू ए वाला पार्ट में आते हैं, ठीक है। इस पार्ट में जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आप इसे देखिए, 9/12 जो मैंने लिखा है, 9 क्या है, तो मान लेते हैं कि जो मेरा बेस्ट ईयर का जो बैच था उसने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 9 लाया, ठीक है, मतलब अच्छा था।
और 12 क्या है कि अगर मैं अपना मार्क्स देखूँ कि सारा सब्जेक्ट का अगर मैं रॉ मार्क्स का फिर से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालता हूँ, मतलब अगर बेसिकली मेरे सारे सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 90 के अराउंड आ रहा है सब मार्क्स, है ना, मतलब 90 आ रहा है, 90 में प्लस भी आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं 12 रखूँगा, या अराउंड 90 भी है तो हर जगह मतलब कि 90 94 मतलब मेजोरिटी सब्जेक्ट में 90 है तो मैं यहाँ 12 या 13 भी रख सकता हूँ। और अगर एवरेज है मतलब 80 है या 70 है तब आप 11 या 10 भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 90 माइनस 80। तो 90 यहाँ पर क्या, 90 माइनस 80 में 90 है कि मेरा मैथ्स में 9 या 10 में सबसे बेस्ट स्कोर क्या आया था, तो मैं मान लेता हूँ मेरा 90 आया था तो मैंने यहाँ 90 रख लिया। और यहाँ पर जो 80 है, 80 यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली 80 है आपका एम ओके। तो एम मतलब बोर्ड ने क्या समझा था एम से, तो ये था कि आपका जो भी, जैसे कि आपका जो बैचमेट है, जो आप पूरे बैच मैथ्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलता है, ठीक है, ओवरऑल कितना मार्क्स आपका बैच ला पाता वो है आपका। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग का प्रिपरेशन अच्छा होता तो ओवरऑल 80 मार्क्स आता सबका मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 80 रख लिया, ओके। और प्लस 80 यहाँ पर क्या है, तो प्लस 80 बेसिकली यही है जो आपका बेस्ट ईयर वाला जो जेड था, कि बेस्ट ईयर का जो बैच है मान लेते हैं उसका जो परसेंटेज आया था मैथ्स में ओवरऑल वो 80 आया था, तो यहाँ मैंने 80 रख लिया, ओके। तो सो दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट 0.7 इंटू ए। और बी क्या है, तो मान लेते हैं मेरा प्रोजेक्ट में 20 में 20 आया है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 20 ही मिलता है। तो मैंने यहाँ पर उसका परसेंटेज रखा क्योंकि हमें परसेंटेज रखना है, तो 0.3 इंटू बी, तो हम यहाँ पर 0.3 इंटू 100 किए क्योंकि 100 क्या परसेंटेज, तो यहाँ पर 0.7 इंटू 0.3 बी मतलब यहाँ मेरा वो थ्योरी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर 0.8 मतलब वेटेज है, ओके। तो इसी को जब हम आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल एकदम पूरा करेक्ट है, लेकिन हल्का सा मैं फिर भी समझा देता हूँ। 0.7 इंटू ए यहाँ से यहाँ तक है 3/4 इंटू 10 प्लस 80, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 10 आएगा, और मतलब बेसिक कैलकुलेशन से इतना आने वाला, प्लस 0.3 इंटू 100 करोगे तो 30 आएगा। सो लास्ट में 0.7 इंटू ए मेरा आया 87.5, और बी पूरी जब हम लोग 0.3 बी कैलकुलेट किया तो हम लोग का 30 ही आएगा। लास्ट में जब हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि 0.7 ए इंटू 3 बी करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 91.25, सो इट्स कमिंग 91.25। इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 के साथ क्योंकि हमारा वेटेज है, ठीक है, वेटेज। तो 91.25 को जब मैंने 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज़ कमिंग 73। अब 73 क्या है, आउट ऑफ 100? नो, 73 इज़ बेसिकली द मार्क्स विच यू हैव गॉट आउट ऑफ 80। जो आप एग्ज़ाम लिखने जाते हैं उसमें से आपको कितना मार्क्स मिलता है, तो वो आपको मिला है यहाँ पर 73, जो मैंने यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ लिए जो मुझे लगे, ठीक है। अब आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो वो कोई बिग डील नहीं है। आप क्या करोगे, 73 मार्क्स आपको मिला है आउट ऑफ 80। अब देखिए 20 तभी रखिएगा जब आप यहाँ पर 0.3 इंटू बी जब कर रहे हैं, तो बी में आपने माना है कि आपको टोटल मार्क्स मिला, मतलब 20 मिला, तो आप यहाँ 100% रखे, तो वही आप यहाँ रखें। अगर आपको लगता है कि 19 मिला हो तो 95 रख लीजिएगा वहाँ पर 0.3 इंटू बी में, तो बी का वैल्यू वहाँ 95 रखिएगा, तो यहाँ पर भी क्या रखिएगा, 20 नहीं रख के 19 रखिएगा और 73 प्लस 19 कीजिएगा। बट मैंने एज्यूम किया कि मुझे 20 में 20 मिला है, सो 73 प्लस 20 और आउट ऑफ 100 मेरा मार्क्स जो मैथ्स में आया वो आया है 93। सो आई होप कि इस एक फॉर्मूले से आप समझ सकते हो। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस एक फॉर्मूले को अगर एक बार हल्का सा रिवाइज करोगे, वापस देखोगे, तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल फॉर्मूला आई थिंक अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा टू कैलकुलेट द सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स आउट ऑफ 80। सो इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल, डू हिट द लाइक बटन and do subscribe to this channel by placing the bell notification to all, so that whenever I am uploading new videos from now, you get notified each time. Okay, so that's all from this video. I hope the video was helpful and I will definitely meet you soon in my next video. Tab tak ke liye take care and have a good day.